पैसा कहाँ जा रहा है? ये प्रधानमंत्री के कोटे में जा रहा है, मुख्यमंत्री के कोटे में जा रहा है और युवा दर दर की ठोकर का है। युवा धिक्कार है प्रधानमंत्री जी, धिक्कार है प्रधानमंत्री जी। मैंने ना आपको कभी प्रधानमंत्री माना है ना कभी मानेंगे। अच्छा वो मोदिया ऐसा शब्द बोलते हैं, जनता बोलती है, मैं जनता के बीच में रहती हूँ। दलितों के साथ क्या हुआ? घर ही फूंक दिए गए, गाँव के गाँव फूंक दिए गए। अरे हरियाणा वासियों अब देख लो नजारा अभी बिहार में दिख गया। अगर कोई माई का दूध पिया हो और एक बाप की औलाद है, राहुल गांधी तो बाद में है, वो हमारे धर्म के भाई हैं। उनके बाद पहुंचने से पहले इस साध्वी से टकराओ, साध्वी से टकराओ, साध्वी से टकराओ। कौन है ये लोग? साध्वी जी कैसे देखते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर के? मोदी जी का कहना है तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए हम तो चुनाव आयोग पे पहले निशाना साधना चाहेंगे कि अगर चुनाव आयोग जो है निष्क्रिय तरीके से कार्य करेगा तो सरकार बनाएंगे, लेकिन अब की हरियाणा का किसान देर रात तक वही करेगा और इतनी परसेंट भी जो है बेईमानी नहीं होगी। अब की किसानों का शासन होगा और कांग्रेस पार्टी का शासन होगा हरियाणा में। युवा बेरोजगार है, किसानों की एमएसपी नहीं मिली और किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, महिलाओं को न्याय नहीं मिला, महंगाई इनके चरम सीमा पर है। आज मिडिल क्लास की फैमिली, मिडिल क्लास की कमर जो है टूट गई है और अपने घर का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। 50,000 कमाने वाला वो सोच रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, 50,000 में भी घर का खर्चा नहीं पूरा हो रहा है। और मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का और किसानों के एमएसपी का, महिलाओं को न्याय का। कोई खुशहाल नहीं है। आप मीडिया वाले खुशहाल होंगे, मोदी की मीडिया वाले खुशहाल होंगे और आज देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। वो तानाशाह शासन है, अघोषित इमरजेंसी चल रही है इन 10 सालों से। आज युवा, अच्छा बताइए हमारे युवा कितनी बार फार्म भरें कि उनको रोजगार मिल जाए? फार्म भरने में 1,500 खर्चा होते हैं ना, और देश में 5-5, 10-10 लाख फार्म भरे जा रहे हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये प्रधानमंत्री के कोटे में जा रहा है, मुख्यमंत्री के कोटे में जा रहा है और युवा दर दर की ठोकर का है। युवा देश का निर्माण करता है, जवान बॉर्डर पे सुरक्षा करते हैं, यही युवा पढ़ लिख करके जवान बनते हैं। अग्निपथ जैसी योजना ला करके हमारे युवाओं का हाथ काट दिया और उन्हें बेरोजगार बना दिया। हम धिक्कार है प्रधानमंत्री जी। मैंने ना आपको कभी प्रधानमंत्री माना है ना कभी मानेंगे। जो देश का, आपके मानने न मानने से क्या होगा? जो देश की, अरे जो सिर्फ कुर्सी की इच्छा और तानाशाही करने के लिए आप प्रधानमंत्री, आप देश में लोकप्रियता नहीं है। आज किसी जनता के पास चले जाओ तो वो जनता यही कहती है कि अच्छा वो मोदिया ऐसा शब्द बोलते हैं, जनता बोलती है, मैं जनता के बीच में रहती हूँ। कांग्रेसी बोलते हैं। कांग्रेसी नहीं बोलते, मैं जनता के दर्दों के बारे में बताना चाहती हूँ। आज युवा अपने रोजगार के लिए हरियाणा में वोट करेगा, किसान अपने एमएसपी के लिए वोट करेगा और हमारा बाकी सब में हरियाणा की जनता महंगाई से निजात पाने के लिए वोट करेगी और महिला अपनी सुरक्षा पाने के लिए वोट करेंगे। क्या बात करते हैं मीडिया वाले आप? मोदी जी तो दावा कर रहे हैं तो तय हमारा है। हाँ, अभी आपने देखा नवादा में दलितों के साथ क्या हुआ? घर ही फूंक दिए गए, गांव के गांव फूंक दिए गए। अरे हरियाणा वासियों अब देख लो नजारा अभी बिहार में दिख गया। अगर इनकी तीसरी बार सरकार बनेगी तो हरियाणा को ये सुलगा देंगे। जैसे राहुल गांधी के जीवा काटने की बात कर रहे हैं, जैसे आप बीजेपी में राज्य मंत्री बने हैं रवनीत सिंह बिट्टू, कहते हैं राहुल गांधी आतंकवादी है। अरे उसी आतंकवादी के साथ आप भी तो रहे हो। इसका मतलब आप जिस गिरोह में गए हो सब आतंकवादी है, पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है। तो ऐसा आपका जो आप स्पीच दे रहे हो मीडिया के सामने ना, तो ऐसी स्पीच नहीं। जिस पत्तल में खाना चाहिए उस पत्तल में कभी छेद नहीं करना चाहिए। आप छेद करके यहाँ से गए हो और अपनी राजनीति चमका के गए हो। धिक्कार है रवनीत सिंह बिट्टू। राहुल गांधी का जीप काट के ला करके देगा, 11 लाख रुपया इनाम है उस पर। देखिए अगर कोई माई का दूध पिया हो और एक बाप की औलाद है, राहुल गांधी तो बाद में है, वो हमारे धर्म के भाई हैं। उनके बाद पहुंचने से पहले इस साध्वी से टकराओ और तुम्हें कितना गोला है, कितना बारूद है, कितने तमंचे हैं, कितनी पिस्टल है, कितनी राइफलें हैं, आ जाओ एक साध्वी यहीं भस्म कर दूंगी, सबको भस्म कर दूंगी। ये सच्चाई है। मोदी जी जो है चुनाव के दौरान जो है कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है हाँ यही पहले कर लेते। ये जो अभी जो है 2024 में कर लेते 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे तुम कुछ नहीं करोगे, तुम देश को गुमराह करोगे और
देश में जानते हो देश किस स्थिति में पहुंच रहा है? कटोरा लेकर रोड पे खड़े रहेंगे अच्छे अच्छे लोग। हर चीज से हाँ, एक देश एक चुनाव से देश बीजेपी का वालों को विकास धमकी होगा। दे रहे हैं। कोई विकास नहीं होगा। ये वो बनना चाह रहे हैं और ट्रम्प बनना चाह रहे हैं। अब ट्रम्प नहीं बनोगे। ये जो है हमारा लोकतांत्रिक देश है, संविधान से बना है हमारा देश, और संविधान की सुरक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य है हमारा। यही हमारा जननायक कहता है। कराओ ना जनगणना, क्यों नहीं कराते? क्यों मिर्ची लगती है आपको? जनगणना करा लोगे ना, उसी दिन पता चल जाएगा आपके अस्तित्व क्या है, आप क्या हैं, सब पता चल वन नेशन जाएगा। वन इलेक्शन बिल का क्या राहुल गांधी विरोध करेंगे सदन में? देखिए बिल्कुल करेंगे। बिल अभी तो ये तानाशाह घोषित इमरजेंसी चल रही है, हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे। हमको पहले हमारे युवाओं को रोजगार दे दो, हमारी महिलाओं को न्याय दे दो, और हमारे जो किसान हैं उनकी एमएसपी दे दो, तब हम आपको बख्शेंगे, नहीं तो नहीं बख्शेंगे। ये सच्चाई दिनेश है। फोगाट कह रहे हैं पंजाब थप्पड़ का काम करेगा, ये विवादित बयान नहीं है? देखिए विनेश फोगाट के साथ क्या क्या नहीं भाजपा वालों ने किया, ये आपको भी पता है, मीडिया वालों को पता है। एक महिला इसी जंतर मंतर पे उसको घसीटा जा रहा है, तो उसके कपड़े को फाड़ा जा रहा था। हरियाणा की जनता वो स्वाभिमानी है, वो अपने बहू बेटियों की हरियाणा की जनता इज्जत करती है। और देख लेना विनेश फोगाट भारी मतों से जीत करके आएगी। ऐसा चाहिए, कोई ब्रिजभूषण का दबदबा नहीं कायम है। हरियाणा का जो किसान है ना, वो जट हैं, वो ईमानदार हैं, और वो कभी दोगलापन नहीं करेंगे। वो हुड्डा की सरकार चुन रहे हैं, कांग्रेस की सरकार चुनने जा रहे हैं, और हरियाणा में 70 से 80 सीट कांग्रेस लेके आ रही है, भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही आंदोलन है। के बारे में कंगना रनौत ने कहा था कि उस वक्त बलात्कार हुआ करती थी। क्या किसान इस पे जो है, कंगना रनौत अगर जाती है हरियाणा तो क्या करेगा? देखिए कंगना रनौत का कोई फर्क वहाँ हरियाणा में नहीं पड़ने वाला है। और मोदी जी 131 दिन हमारे किसानों को बॉर्डर पे रखे रहे, आंसू गैस से सींचते रहे, उन्हें आतंकवादी पाकिस्तानी बताते रहे, तो किसान भूल जाएंगे क्या? हरियाणा का एक एक व्यक्ति हर मुद्दे पर वोट करेगा। खट्टर 10 साल खट्टर का देखा, सैनी का देख लिया, हरियाणा में हुआ क्या? सिर्फ जो मुख्यमंत्री बीजेपी के बने हैं, सिर्फ हरियाणा को खोखला करने का काम किया है। सच्चाई है। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी को जिस तरह से धमकी मिल रही है, उनकी जान को खतरा है, सुरक्षा? बिल्कुल जान का खतरा है। अगर हमारे जननायक के साथ, उनके परिवार के साथ कोई भी कांड हुआ तो बीजेपी को नष्ट नाबूद बना देंगे। तो क्या कांग्रेस हाँ, कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा? नष्ट नाबूद बना देंगे। ये भारत की जनता है, और भारत की जनता 140 करोड़ जनता है। न्यायपालिका हाँ, तो कानून है, तो जीभ काटने और जननायक हैं, विपक्ष के लीडर हैं, तो क्यों मीडिया वाला नहीं आवाज उठाए? क्यों उस जो है संजय गौकट को क्यों बर्खास्त नहीं किया गया? क्यों उनका निष्कासन क्यों नहीं हुआ? आप मीडिया वाले राहुल गांधी पे कमेंट करते हो। राहुल गांधी जननायक हैं, जनता की सोच है, और यहाँ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। राहुल गांधी से सारे देश के युवा उनसे जो है उम्मीद रखते हैं कि यही जननायक देश को सुधारेगा। हाथ में ले रही है, डर नहीं लग रहा है आपको? हम नहीं डरते, हमको भगवान ने भेजा है कुछ अच्छा काम करने के लिए। भेज देंगे हम बीजेपी वाले। अरे भेज देना, हमको भगवान कोई ने तो फर्क मोदी नहीं जी को भेजा पड़ता। है। साध्वी जी को चुना गया, गढ़ा गया जनता की सेवा करने के लिए, और मैं जनता की मरते दम तक सेवा करूंगी, आप तो और मोदी का विरोध करने के लिए पैदा- हर युवाओं के लिए लड़ूंगी, हर महिलाओं के लिए लड़ूंगी, हर किसानों के लिए लड़ूंगी, आम जनता, भारत की आम जनता के लिए लड़ूंगी, उन्हें न्याय दिलाने का काम हर करूंगी। बात में तो मोदी का विरोध करती है। बिल्कुल करते हैं। मोदी क्या किया देश के लिए? अरे विकास किया, गंगा बह कौन रही सा है। विकास हो गया? हमको बताया, एक विकास उनका गिना? कह रहे हैं हाईवे गिर रहे हैं, बन कौन रहे सा हैं। हाईवे? लोगों के सड़कें बन जमीन रही छीन हैं। ली गई, उसमें जो है कमाई की गई। हाँ, विकास की गंगा बहाओगे? अरे विकास की गंगा कांग्रेस पार्टी 2011, 12, 13 में देखते कैसे विकास की गंगा बह रही थी। आज जो कांग्रेस ने कर दिया उसी को पॉलिश बूट चमकाते रहिए, बाकी आपने नया कुछ नहीं किया। ये सच्चाई है। क्या लग रहा है वन नेशन इलेक्शन अगर पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ नहीं पास होगा। जैसे लोकतांत्रिक चुनाव होते आया वैसे होगा। और अभी आपने बांग्लादेश का हाल देखा ना, ऐसा त्राही त्राही वहाँ की जनता कर रही थी, और भारत की जनता भी त्राही त्राही कर रही है। और अभी आप देखो, 1-8 महीना रुक जाओ, सरकार गिरेगी, सरकार चेंज होगी, अमन भाईचारा देश में कायम होगा। ये सच्चाई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव, सदैव आपके साथ।